यूक्रेन में रूस और अमेरिका की जंग लगी हुई है। ये पहला मौका है कि किसी काफिर मुल्क में अमेरिका और रूस की जंग लगी है, वरना हमेशा इन दोनों की जंग किसी मुसलमान मुल्कों में लगती थी। और पहला मौका है कि दोनों तरफ से काफिर ही मर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अहलिक ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा जअल बअस बैनहुम। और अब ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है बात, और उसमें पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ रहा है कि बताओ तुम किसके साथ हो। और जो पिछली जंग थी, जंग अजीम, उसमें तुर्की ना उधर था ना उधर था, फिर जो सेमीफाइनल में पहुंचा उसने फिर फाइनल तुर्की के साथ किया था और तुर्की खत्म हो गया था। तो ऐसी जंगों में अपने आप को बिल्कुल साइड पे रखना, मैं ना तुम्हारे साथ हूं, मैं ना तुम्हारे साथ हूं, जिस तरह का नारा पिछली हुकूमत का था, ये मुमकिन नहीं रह जाता। इस तरह के गैर जानबदार रहना मुश्किल हो जाता है, किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता है, और जब जुड़ना पड़ता है तो फिर माहौल बन जाता है। तो जो फिर इंतजार में होते हैं फिर वो काम आते हैं, फिर वो अपनी इज्जतें बचा पाते हैं। जो इंतजार वाली कैफियत में, अपनी तैयारी वाली हालत में नहीं होते, फिर वो बेबसी के आंसुओं के सिवा कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों को आपस में मजीद गुत्थम गुत्था करे, इनको तबाह बर्बाद करे, और इसमें से को मुसलमानों की आज़ादियों के रास्ते निकाले। लेकिन हमें हमारे रब का हुक्म है, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। हम दो के सिवा किसी तीसरी कैफियत में नहीं होने चाहिए। हमें या तो मैदान में होना चाहिए या फिर हमें इंतजार वाली कैफियत में, तैयारी हालत में होना चाहिए, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और हर लिहाज से कि मैं इंतजार की कैफियत में हूँ। जो अपने आप को इस कैफियत में समझेगा, इंशाअल्लाह जैसे नमाज के इंतजार का अजर नमाज जितना है, इंशाअल्लाह मैदान के इंतजार का अजर भी उतना ही मिलेगा इंशाअल्लाह।